હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 6 તૂફાનો કી ઓર। પાઠ 6ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે, તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 6 तूफानों की ओर। प्रश्न नंबर 1, योग्य विकल्प के सामने चौरस में सही का निशान कीजिए। सवाल नंबर 1, कवि के हृदय में आज क्या उठा है? जवाब थशे तूफान उठा है। बे, किसने कभी हार न मानी है? जवाब थशे कवि ने। सवाल नंबर 3, जीवन में किसका प्यार कभी कभी मिलता है? जवाब थशे तूफानों का प्यार। 4, सातों सागर पार करने का मतलब क्या होता है? जवाब थशे असंभव कार्य करना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सवाल नंबर 1, कवि पतवार को किस ओर घुमाने को कहते हैं? जवाब थशे कवि नावक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी पतवार उन्हीं की दिशा में मोड़ दो। सवाल नंबर 2, समुद्र में क्या हो रहा है? जवाब थशे समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे ते मांझी की नाव को निगल जाएगी। सवाल नंबर 3, इस अखंड में साहस में तोलने का अर्थ क्या है? जवाब थशे इस अंगड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आपको परखने का मौका मिलता है। सवाल नंबर 4, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात है? सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। सवाल नंबर 5, कवि ने यह असीम किसे कहा है? कवि ने यह असीम सागर को कहा है। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? जवाब थशे समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। सवाल नंबर 2, कवि ने नाविक को पतवार तूफानों की ओर घुमाने के लिए क्यों कहा? जवाब थशे तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है, कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है, कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है, उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। सवाल नंबर 3, कवि ने मनुष्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उनसे कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता, जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथाक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। सवाल नंबर 4, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन 2 स्थानों पर ज्वार उठा है। सवाल नंबर 5, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे मांझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। 6, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? जवाब थशे मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है, मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है।
इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। सवाल नंबर 7, मांझी कब तक कार्य करता है? समुद्र अदर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला मांझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसीलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक मांझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। 1, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। આપેલ પંક્તિનો ભાવાર્થ થશે, आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। सवाल नंबर 2, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंगड़ में साहस तोलो। अर्थ थशे, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। सवाल नंबर 3, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। अर्थ थशे, यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। सवाल नंबर 4, सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। अर्थ थशे, समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है पर मांझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। प्रश्न नंबर 4, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से कहानी लिखिए। અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે, તે ચિત્ર જોવાનું છે અને ચિત્રને આધારે અહીં કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, એ શબ્દનો ઉપયોગ કરી આપણે વાર્તા લખવાની છે। ચિત્રને આધારે વાર્તા કંઈક આ રીતે લખી શકાય। भोलू नाम का एक लड़का था, नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया, साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे, कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ ने कहा, माँ तुम सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं अपने आप ही उड़ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू तू सचमुच बहुत भोला है, भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। 1, मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। विशेषण 4 है, विशेषण प्रकार थशे संख्यावाचक विशेषण। 2, ओम भला लड़का है। अहींया भला ए विशेषण है, विशेषण प्रकार थशे गुणवाचक विशेषण। 3, वह आदमी कहाँ जा रहा है। विशेषण थशे वह, विशेषण प्रकार है सर्वनामिक विशेषण। 4, शाम का वजन दुगुना हो गया। दुगुना ए विशेषण है, प्रकार थशे परिमाणवाचक विशेषण। 5, रामू थोड़ी चीनी लेकर आया। विशेषण है थोड़ी, प्रकार थशे परिमाणवाचक विशेषण। 6, रामू कई दिनों से भूखा है। विशेषण है कई, विशेषण प्रकार थशे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 6, कहावत के अर्थ के बारे में उचित जोड़ मिलाइए। अहींया कहेवतनो अर्थ कयो छे ते जोड़ी साथे लखवानुं छे। उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। जवाब थशे 7मुं, अपराधी द्वारा निर्देश को धमकाना। न रहेगा बांस न रहेंगी बांसुरी। जवाब थशे 5, झगड़े के मूल को नष्ट कर देना। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। जवाब थशे 1, थोड़े दिनों की मौज फिर वही कष्ट। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जवाब थशे 6, अवसर चुकने के बाद पछताना बेकार है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जवाब थशे 3, अपनी अयोग्यता का दोष दूसरों पर थोपना। कोयले की दलाली में हाथ काला। जवाब थशे 2, बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है।
प्रश्न नंबर 7, आपके गांव में बाढ़ आए तो उसे समझ आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? कक्षा में चर्चा करके अपने विचार कारण सह लिखिए। मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। प्रश्न नंबर 8, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા એક કવિતા આપેલી છે, તે વાંચવાની છે, સમજવાની છે, તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। આ કવિતાના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખીએ। सवाल नंबर 1, कविता में चांद के लिए कौन सा शब्द प्रयोजित किया है? जवाब थशे राशि। 2, इस कविता में मृत्यु का विलोम शब्द कौन सा है? जीवन। 3, ओझल तो पीछे, चीर तो लंबा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, कवि क्या नहीं चाहता है? इस कविता में कवि चीर सुख और चीर दुख नहीं चाहते। 2, जीवन पूर्ण कब बनता है? सुख और दुख दोनों मिलकर जीवन पूर्ण मिलता है। 3, जीवन के बारे में कवि क्या कह के विचार है? जीवन के बारे में कवि का विचार है कि संसार दुख और सुख दोनों से पीड़ित है, इसीलिए इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही मानव जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। 4, इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए। इस काव्य का शीर्षक जीवन का संतुलन उचित रहेगा। અહીં આપણા પાઠ 6ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।